यहाँ पे जो दिन होता है जैसे किसी का ना लेफ्ट साइड दिखना ये होता है इस साइड बोलेगा कि दिमाग बहुत सॉरी, लेकिन अगर राइट साइड आपकी राइट नेक पे तिल है तो ये धनवान बहुत। इंसान अमीर होने लगेगा तो गंजा हो जाए, उसके बाद जाने लगे। आपकी ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत जो है वो आपका सर है और आपके सर में। अरे आजकल के लोग चूते नहीं है, जो आप कुछ भी बोलोगे वो मान लेंगे। मेरे कई ऐसे दोस्त हैं जिनके टाट में एक बाल भी नहीं है, फिर भी वो अमीर नहीं है। मैं कह रहा हूँ इनकी बात पर तुम विश्वास मत करना, क्योंकि ये पैसे देकर पॉडकास्ट करते हैं। बाबा है जो हड्डी खा रही है, देखिए शमशान की हड्डियां, और ये है ओ भाई। अरे भाई बाबा ने तो सच में हड्डी गाली, बेंचोद प्लास्टिक की हड्डी थी और वो भी मुंह में लेकर थूक दी। और भोसडी के तू क्या पीछे से करा? ओ भाई किसी ने खड़े खड़े डाल दिया क्या? खच्चा टट्टी खाऊं मैं, पेटे के पेटे बगल बगल लेंडे भाग 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 अड्डे गच्चा गच्चा गच्चा। बेंचो जो सच में गोरी होता है ना, उन्हें इन चीजों से कोई मतलब नहीं, वो दुनियादारी से कोई मतलब ही नहीं रखते, वो अपना काम करते रहते, अपने काम में व्यस्त रहते हैं। लेकिन इन जैसे गोरियों को कोई कैमरा दिख जाए ना, उसमें मुंह देखकर भाई मैं गोरी हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं ये खाता हूँ। क्या क्या खाते हो आप? हम हड्डी खा जाए, टट्टी खा जाए, पोपड़ा खा जाए, गुर्दा खा जाए। अघोरी हो क्या आप? हाँ ये पूरा माता जो गोरी है कोई जानवर जो कुछ भी खा जाता है, और ये टट्टी खाने की चीज नहीं है जो तू इतना चौड़ा होकर बोल रहा है कि मैं टट्टी भी खा जाता हूँ। मेरे को लगता है ये फोन यूज करता है, उसमें पुनीत और शेर को देखता है गु खाते हुए। मुझे पिशाचनी तो सुना, लेकिन निशाचनी क्या है? आपने देखा होगा कि कई लोगों के साथ ये चीज होती है। लड़कों के साथ क्या होता है कि उनको लड़की दिखाई देती है सपनों के अंदर, नग्न अवस्था में दिखाई देती है, और उनके साथ नाइटफॉल हो जाता है उन लोगों को। तो इसमें पिशाचनी का क्या लेना देना? ये तो नेचुरल है, नाइटफॉल तो होगा ही होगा। भोसडी के इसका मतलब ये थोड़ी नाइटफॉल हो रहा है तो नंगी भूतनी दिख गई। अब कुछ लोग गवार है जो इसकी बातें मान लेंगे और सोचेंगे हाँ तभी मेरा नाइटफॉल हो रहा है, आजकल मेरे को नंगी भूतनी दिख रही है। जैसे ये मिला आपको, ये कौन है? ये हो बाबा जी। अरे गंडू देख क्या रहा है? तेरे को डार्लिंग नहीं है, इस बाबा के डार्लिंग है। बाबा ने तपस्या करके लोगों को मूर्ख बनाकर, लोगों का फेक इलाज करके उनसे पैसे कमाकर डार्लिंग बना ली। खतरनाक गोरी आजकल के भाई। मतलब ये आपने सिद्ध कर रखी है। सिद्ध कर रखा है। चेतन है वो, जिंदे आदमी गल में पड़ा है, मरा हुआ आदमी को डालेगा, मरे आदमी को नहीं डाल सकता है। अगना मूत्रा बंद। अरे बेंचो ये कौन सा अगना मूतना? इन जैसे गोरियों का एक ही काम है कि हमारे भगवानों के नाम पर पैसे कैसे कमाना है, क्योंकि इन्हें अच्छे से पता है कि इंडिया के अंदर कितने लोग चूतिए हैं। अपने आप में ना कान धोने का बहुत फैशन है। इसका एक रीजन भी होता है। पता है क्यों करा जाता है? ये करने से तंत्र मंत्र भूत प्रेत बाधा किसी भी तरह की चीज नजर नहीं आपके ऊपर सारे नहीं रहता। हाँ रह गए थे आप बेंचोद में सोच के पतला होता जा रहा हूँ कि कोई लड़की क्यों नहीं पट रही है। लेकिन इधर तो किसी भोसडी वाले ने तंत्र कर रखा है कि इसकी लड़की ना पटे। भाई बहन का लंड तो जो कोई भी हो, ये तंत्र जल्दी से तोड़ दे। तो अगर कोई चाहता है कि मेरी जो है त्वचा क्रिस्टल क्लियर हो जाए, अच्छी हो जाए, आप जो है स्वरूप मोहिन, अगर आप इसे 108 बार बोलेंगे, ये अगर आप ये लोग सोच भी कैसे लेते हैं कि ये बोलने से ये होगा, ये बोलने से ये होगा। अगर बोलने से कुछ होता तो ये दुनिया बड़ी मादरचोद है, पता नहीं क्या क्या कर लेती। माना जाता है चाहे ऊपर चाहे वो यहाँ। तो अगर राइट साइड पे तिल है, मेरे राइट साइड पे नहीं है, लेफ्ट साइड पे शायद, तो जिसके राइट साइड पे तिल होता है उसको उसके वर्क के साथ यानी उसके पार्टनर के साथ अच्छे संबंध नहीं मिल पाते। इन तिलों का मैटर क्या है? होठ पर तिल है तो ये होगा, मेरी गांड पर तिल है, क्या मेरे को कभी किसी को संतुष्ट करने का मौका नहीं मिलेगा? आप जानते हैं कि डायन कैसे बनती है? एक ऐसी औरत जिसके गर्भ में बच्चा पैदा होने वाला हो, और वो बच्चा जनते हुए यदि मर जाए, या फिर गर्भ में उसके यदि बच्चा है वो मर जाए। हाँ इसने देखा कि दाहिने से बनती है। अरे लोडू, किसी लड़की के पेट में बच्चा पल रहा है तो वो किसी बीमारी या किसी अन्य कारण से भी मर सकता है, तो क्या वो दाइन बन जाएगी, पिशाच नहीं बन जाएगी? अबे अगर तुम इसकी बात पर बिलीव करे हो ना, तो तुम सबसे बड़े इस दुनिया में काले चुत्तर वाले हो। फास्ट कभी तो नहीं खरीदना चाहिए अनमोल, और समय किसी से गिफ्ट मांगना चाहिए। इवन तो मुझे क्या जरूरत है कि मैं मुझे पर्स गिफ्ट दूं, ऐसे आपको पर्स मांग नहीं लेना चाहिए। आपको भी पर्स किसी। अरे आंटी जी, दुनिया इन बातों से बहुत आगे निकल चुकी है। काला बटुआ और बल्लू बटुआ रखने से कर जाता है। भैंसो समझ नहीं आ रहा कि इनका पॉडकास्ट लेने वाले गंडमरे क्या जो इनकी ये बातें सुन लेते हैं। जितने भी लड़के हैं जिनकी गर्लफ्रेंड नहीं है, आज मैं उनको एक सम्मोहन क्रिया बताने वाला हूँ। एक ऐसा मंत्र जिसको उन्होंने सही तरीके से अगर जाप कर लिया तो वो लड़की जिसको वो पसंद करते हैं वो उनकी दीवानी हो जाएगी। तुम रहो अपनी गांड, तुम कमाओ लड़की के लिए पैसे। मैं तो इस भाई की बात मानकर अपनी मनपसंदीदा औरत को पास बुलाऊंगा और फिर रात भर खेलेंगे भोसड़ी को। अगर किसी एक प्राइवेट पार्ट्स पे तिल है, कुछ है, तो फिर वो मेल के सिचुएशंस में ये चीजें ये शो करती है कि कहीं ना कहीं वो ना ओवरथिंकर बहुत ज्यादा होंगे। और दूसरा तभी मैं सोचूं कि मेरा दोस्त इतना ओवरथिंकर क्यों है। बेंचो तो उसके तो लंड पर तिल है। अब उसको इस ओवरथिंकर से बचाने का एक ही तरीका, उसका लंड काटना पड़ेगा। भाई तू बुरा मत मान, मैं तेरे बारे में सोच रहा हूँ। तो ओवरथिंक करेगा, डिप्रेशन में जाएगा सोच के, तो इससे अच्छा मैं तेरा लंड काट दूं, तो सोच ही नहीं पाएगा फिर। अगर आप चाहते हो किसी इंसान को अपना दीवाना करना, अपनी तरफ आकर्षित करना, या यूं कहें किसी इंसान को अपने जाल में फंसाना, तो आप एक काम कर सकते हो। आपको मैं
तरीका बता रहा हूँ, थोड़ा तांत्रिक तरीका है। अब आएगा ना मजा, इस गांडू को फॉलो करूंगा और ऐसे ऐसे लोगों को दीवाना बनाऊंगा बेंचोद। और एक सेकंड, अंबानी परिवार मेरा दीवाना बन सकती है ना? अगर आप घर में अकेले हो और आपको कोई घड़ की आवाज सुनाई पड़ती है, ऐसा लगता है कि कोई छत पर पीट रहा है, मार रहा है, ऐसा लगता है कि जहां पर आप बैठे हो। अरे हाँ, ये तो होता है भाई। कभी कभी मैं सोता रहता हूँ ना, तो ऐसा लग रहा है कोई छत के ऊपर चल रहा है, और कभी कभी तो ऐसा भी लगता है कि कोई पकड़कर मेरा हिला रहा है। उसके बाद मेरे को नाइटफॉल हो जाता है। लेकिन एक बात बता, जो वो हिलाती है ना पकड़कर, वो भूतनी होती है ना। अगर आपका कोई पार्टनर है वो आपको इग्नोर कर रहा है और आप बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हो और आप चाहते हो कि वो इंसान आपके पास आए, स्वतः मिले, स्वतः बात करे, तो आज मैं आपको एक तांत्रिक वशीकरण प्रक्रिया बताने वाला। अरे ये जो तेरे तांत्रिक मंत्र है, इनको समेट के अपनी गांड में डाले भोसड़ी के। ये नहीं हो रहा, ये बता देता हूँ। अगर कोई मंत्र ही बताना है तो ऐसा बता कि जिससे बोलने के बाद अपने आप काम हो जाए, मेरे हाथ की रेखा ना मिटे। अक्सर आपने सुना होगा कि लड़कियों को बोला जाता है कि बाल खोलकर बाहर मत जाओ, किसी से बेवजह बातें मत करो, कहीं पर अगर सुनसान जगह है वहां पर आप हंसी ठिठोली मत करो। भाई आप रुक जाए, इतना भी ज्ञान मत चोद कि लोगों के मानने में ही नहीं आए। भाई मेरे को समझ नहीं आ रहा कि ये बातें फैला कौन रहा है ऐसी बकलंड की। रात में अगर आपको कहीं रोने की आवाज सुनाई पड़े और वो आवाज रोने की ऐसी हो जो आपने कभी सुनी ना हो, एक ऐसी आवाज जो इंसानों जैसी नहीं है, तो मादरचोद वो क्या गांड से रोएगा? जो उसकी आवाज इंसानों की तरह नहीं होगी, रोएगा तो वही भी मुंह से ही ना। या तो फिर ये कहना चाहता है कि वो कोई भूत प्रेत रो रहा है? अरे भोसड़ी के। तो बस यार आज के लिए इतना है। अगर आपको ये वीडियो देखकर मजा आया ना तो लाइक मारो। और अब मेरे पास कोई तंत्र मंत्र तो है नहीं जो मैं आपके ऊपर फेंक कर मारूं, तो आप सब्सक्राइब कर दो, ऐसे ही कर दो।